सभी बुजुर्ग हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी अपनी जन्मभूमि है, इस मातृभूमि को मैं नमन करूं। मेरे माँ बाप इसी जमीन के अंदर दफन है, उनको मैं प्रणाम करूं, उनके जा करके उनसे आशीर्वाद लूं और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करूं। मैं दुआ करना चाहता हूं उन सब बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया से चले गए, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको भगवान स्वर्ग में अच्छा स्थान दे, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको जन्नत में आला मुकाम दे और उनके सारे गुनाहों को, सारे पापों को माफ करे। यही मेरी अल्लाह और ईश्वर से प्रार्थना है, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इस गांव में जो अच्छे अच्छे काम किए उन कामों को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बुजुर्गों, गांव में जन्म लिया है और इस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी हमेशा रहेगी। जब तक मैं इस जमीन में जिंदा रहूंगा, जमीन के ऊपर जिंदा रहूंगा, तब भी मेरी जिम्मेदारियां कम नहीं होने वाली और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। मैं अभी मेरे जीवन का छठा चुनाव लड़ रहा था और जीतने में तीसरा चुनाव ये है, और आप अभी कह रहे थे कि तीसरी बार डीरमोना से विधायक बनने पर आप हमारा अभिनंदन भी कर रहे हैं, बधाई। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारा का सारा अभिनंदन, ये सारा का सारा श्रेय, ये सारा का सारा प्यार और सारा का सारा आशीर्वाद मैं गनड़ी की जनता को और डीरमोना की जनता को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। ये चुनाव यूनुस खान ने नहीं लड़ा, ये चुनाव डीरमोना की जनता ने लड़ा। एक एक सब 36 के 36 कौम के लोगों ने ये चुनाव लड़ा और ये बता दिया कि जनता में कितनी ताकत होती है। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, लोकतंत्र के अंदर जनता हम सबको आशीर्वाद देती है, इसलिए जनता ही पूजनीय है और जनता ही सर्वोपरि है। जो नेता इस बात को अंगीकार करके आगे बढ़ेगा वही नेता इस जनता का जनसेवक बन करके काम कर पाएगा। मैंने मेरे लोगों को कहा कि मुझे विधायक मत बोलो, मुझे मंत्री मत बोलो, मुझे आप डीरमोना की जनता का सबसे बड़ा सेवक बोलो। मैं आपकी सेवा के लिए काम करने आया हूँ, इसलिए मैं डीरमोना की जनता का भी जनसेवक हूँ और इस गनड़ी का भी जनसेवक हूँ, क्योंकि जिसको जनता ने बहुमत के आधार पर चुन लिया वो व्यक्ति ही जनता का सेवक है। अब कल भी सरपंच जी को कहा था कि आप स्वागत सत्कार मत रखना, फिर भी आपने रखा है, मैं आपका स्वागत स्वीकार करूंगा क्योंकि गांव ने मान सम्मान के साथ रखा है। क्योंकि मेरा काम स्वागत करवाना नहीं है, मेरा काम है, लोग कहते हैं कि निर्दलीय व्यक्ति कैसे काम करेगा। अगले 5 साल में एक इस राजस्थान की जनता के अंदर, राजस्थान के इतिहास के अंदर ये नजीर पेश करके दिखाएंगे कि निर्दलीय भी काम कर सकता है, निर्दलीय भी सेवा कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं गनड़ी वालों को कहना चाहता हूँ, डीरमोना वालों को भी कहना चाहता हूँ, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के लोगों को भी कहना चाहता हूँ और राजस्थान के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, काम करने वाला चाहिए। काम आप सत्ता में आ गए, बहुत सारे लोग आए, क्या मैं यूनुस खान पहला मंत्री था? यूनुस खान पहला मंत्री नहीं था। यूनुस खान से पहले सैकड़ों मंत्री बने, यूनुस खान से पहले हजारों विधायक बने, वो चले गए। लेकिन मैं अभी इस गांव में पैदल पैदल उस मोड़ से लेकर के और यहाँ तक पैदल पैदल आया, मुझे मन में खुशी थी कि पिछले 5 वर्षों में जो मैंने काम किया वो सड़क की एक चिटक भी उतरी नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि ये सड़क एक पीढ़ी के लिए नहीं, ये सड़क जब मैं बना रहा था उस समय मैंने अफसरों को कहा था कि ये सड़क गनड़ी के बीच के अंदर जो सड़क बन रही है आने वाली 3 पीढ़ियों तक नहीं टूटे, ऐसी सड़क आप बना करके देना। ये काम मैंने जब ये चुनाव लड़ा तो मेरा एक ही नारा था, जय जय जनता और जय जय डीरमोना। ये चुनाव डीरमोना की जनता ने आगे आकर के लड़ा और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठा हो, उसने सबने एक ही प्रार्थना करी कि 198 सीट पर रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन
जो 199 सीट डीडोना में, उस पे हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे देवी देवता, यूनुस खां को जिता देना। उन्हीं दुआओं की बदौलत, उन्हीं की प्रार्थना की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह की बदौलत आज यूनुस खां तीसरी बार आपके बीच में विधायक बन करके खड़ा है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत होते रहे। मैं भरू सिंह जी शेखावत साहब का शिष्य हूं। वो एक बात हमेशा कहते थे कि नेता जब बनता है उसको तो कोई भी माला पहना देगा, लेकिन अगर हारे हुए आदमी को अगर कोई माला पहनाता है तो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जीत उस व्यक्ति की है। इसका मतलब उसने तो पब्लिक में जाकर के काम करने का प्रयास किया, यानी उसने जनता की सेवा की है। इस जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसी गनेड़ी के बाजार में मैंने आज के 2003 में जब मैं भाषण दे रहा था तो मैंने यही मुंह करके आपको कहा था कि आप विश्वास रखिए अपने इस लाडले बेटे में। ये राजस्थान के अंदर अपने माँ बाप का ही नहीं, इस गनेड़ी गांव का भी नाम ऊंचा करेगा। आज जब मैं घूमता हूं, लोग कहते हैं कि यूनुस खां कौन, कि यूनुस खां गनेड़ी का जन्म आया। आज मेरा अकेले का नाम नहीं है दोस्तों, जब मेरा नाम लेते हैं लोग, गनेड़ी का साथ नाम जुड़ा हुआ है मेरे, इसलिए लोग गनेड़ी का भी नाम लेते हैं। मैं उन दोस्तों को भी कहना चाहता हूं कि जब अच्छाई में लोग मेरा नाम लेते हैं और आप मेरी बुराई करते हो तो लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते, लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, बुराई कर रहे हो, आपको लगता है हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी समझदार है, क्योंकि उसने इस राजस्थान में अकेले भीलवाड़ा और गनेड़ी में नहीं, राजस्थान के 46,000 गांव में, राजस्थान की 11,500 पंचायतों में मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है। इसलिए ये जो चुनाव था, भीलवाड़ा का चुनाव, ये चुनाव विश्वास का और विकास का चुनाव। लोगों को इस बात का विश्वास था कि यूनुस खां जीत करके आएगा, हमारा काम करेगा। लोगों को इस बात का विश्वास था कि यूनुस खां जीत के आएगा तो इस क्षेत्र का विकास करेगा। और मैंने स्वागत नहीं करवाया, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया कि भाई स्वागत कम से कम करवाओ और काम ज्यादा से ज्यादा कराओ। ये परिपाटी बदल दो, किसाबें पहनाओ, मालाएं पहनो और पीछे से बुराई करो, इस परिपाटी को बदल दो। आप कहो कि आप जनप्रतिनिधि हो, आप काम करो। हमारे बिजली का काम, हमारे पानी का काम, हमारे शिक्षा का काम, हमारे चिकित्सा का काम, हमारा सड़क का काम और हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनको मिटाने का काम जनप्रतिनिधियों को सबके साथ, जनता के साथ मिलकर के करना चाहिए। हम इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुए कि आए खाएं पिए और सो जाएं, आए और मस्ती करें। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हमें इस जनता के अंदर जाकर के एक सेवक के रूप में सेवा करें। और जनप्रतिनिधि आप चुनते हो, मुझे पता नहीं गनेड़ी के लोग क्या सोचते हैं या इस लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि अगर जनता ने चुना है तो जिस दिन चुना, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, मंत्री बनते रहते हैं, मंत्री उतरते रहते हैं। मैं भी मंत्री बना, मैं भी मंत्री से नीचे उतर गया, मैं भी विधायक बना, मैं भी चुनाव हार गया, मैं फिर विधायक बना, फिर मंत्री बना, फिर चुनाव हार गया, फिर मंत्री से उतर गया, फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर जीत गया, फिर विधायक बन गया। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन विकास का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, सिलसिला रुकना नहीं। इसलिए आपकी बात मैं आया 2 माह, जो मेरे कॉलेज के स्कूल के सखा भी रहे, लेकिन चूंकि आज वो धर्म गुरु हैं, उनसे मैंने आशीर्वाद लेकर के एक तीसरी पारी की शुरुआत की है। और इससे पहले मैं डीडवाना के निमोत में गाय को गुड़ खिला करके मैंने काम शुरू कर दिया। डीडवाना के लोग माड़ाई लिए घूमते रहे और मैं आगे आगे भागता रहा।
अस्पतालों का निरीक्षण करता रहा, क्योंकि हम स्वागत करवाने के लिए नहीं आए, हम काम करने के लिए वापिस तीसरी पारी के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आए। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा ध्येय है। और आज चूंकि मेरे माता पिता इसी भीलवाड़ा की पवित्र धरती के अंदर आराम कर रहे हैं, उनको जाकर के उनकी कब्र पे मैंने सलाम भी किया और दुआ भी की। और यहाँ इस कनेडी में जितने देवी देवता हैं को भी मैंने प्रणाम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि कनेडी में जन्मा हुआ जो मेरे सामने बैठा है और जो नहीं बैठा है, सबके सब देवी देवता हैं। आप सबके चरण स्पर्श करके मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के इस पारी की शुरुआत करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैंने आपसे वादा किया था 2003 में कि जब भी आप राजस्थान के किसी भी कोने में जाओगे तो लोग घनड़ी के नाम को जरूर जानेंगे। ये लाडला आपका आज फिर वादा करता है कि लोग, आप ये मत सोचना अभी आएंगे लोग, बहुत सारे लोग आएंगे जिनको तकलीफ है, मुझे उनसे तकलीफ नहीं है। वो कहेंगे कि यूनुस खान निर्दलीय क्या करेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। मेरा एक दिन से आकलन मत करना, मेरा आकलन 1825 दिन बाद करना कि यूनुस खान ने क्या किया और क्या नहीं। इतना बदलाव जरूर आया मेरे आने से। जिस भीलवाड़ा में 7 दिन से पानी आता था, मेरे 2 दौरों से ये फर्क पड़ा कि 24 घंटे के अंदर भीलवाड़ा में पानी आने लग गया। और भीलवाड़ा की जनता कहने लग गई कि ये कौन सा राज है जो बदला है। 7 दिन से पानी आ रहा था, क्योंकि मैंने एक एक चीज को स्टडी कर रखा है और एक एक चीज को मैंने अफसरों को पूछा, इस भीलवाड़ा में कुल कितने पानी की डिमांड है। उन्होंने कहा 40 MLD की डिमांड है। मैंने कहा कि आपको कितना पानी मिल रहा है, वहां से आपको अलॉट कितना है, बीकानेर से आप नोखा दैया से कितना अलॉट है। उन्होंने कहा 32 MLD पानी तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और 8 MLD का पानी शहरी क्षेत्र के लिए है। मैंने कहा आपके पास कुल टंकियां कितनी है। उन्होंने कहा हमारे पास इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 64 टंकी है, 8 पंप स्टेशन है। मैंने कहा कौन से पंप स्टेशन को कितना लोकेशन है। मैंने ये 5 ही बातें पूछी, इतने में सारा विभाग लग गया। मैं पहुंचा जब तक, और जो पानी नहीं आ रहा था वो पानी आ गया। और अभी जाऊंगा मैं मीठड़ी, रात को जाऊंगा मैं बीकानेर, और कल भीलवाड़ा के 500 आदमी वहां जहां पानी आ रहा है, जहां से नोखा दैया से पानी आ रहा है, वहां भोजन करेंगे और उन अफसरों को पूछेंगे कि हमारा 40 MLD पानी भीलवाड़ा का आप क्यों नहीं दे रहे हो। और मेरा विश्वास है कि मैं वापस परसों भीलवाड़ा पहुंचूंगा, तब तक 40 MLD भीलवाड़ा का पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं सचिवालय में सबसे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास गया, मैंने उनको कहा कि हमारे भीलवाड़ा का पानी कौन खा रहा, कौन पी रहा है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं साहब, मैं अभी पूछता हूँ चीफ इंजीनियर को। उन्होंने, मैं 2 घंटे बैठे रहा उनके सामने। मैंने कहा मैं जब हिलूंगा जब आप मुझे जवाब दो। और 2.25 घंटे बैठे रहने के बाद उन्होंने चीफ इंजीनियर को फोन किया। चीफ इंजीनियर का मेरे पास फोन आया, SC का मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैं भीलवाड़ा गया और मैंने उन सारे एक्शन AN और जो पानी खोलने वाला उस तक बात करी, ये पानी क्यों नहीं जा रहा है, इस गली का पानी क्यों नहीं जा रहा है, इस गली का क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्यों नहीं जा रहा है, इस टंकी में पानी कम क्यों है, क्या कारण है। तो जब पता चला कि पानी तो था, लेकिन निकम्मे लोगों के कारण, यानी जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनके कारण भीलवाड़ा को पानी नहीं मिला। इसलिए मैं कनेडी के लोगों, इस लोकतंत्र में कहता हूं, आप वोट किसी को भी दो, आप वोट बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, निर्दलीय को दो, किसी को भी दो, जिसको वोट दो उसे हिसाब भी लो। अपने एक एक वोट की कीमत को समझो। डेमोक्रेसी में हर वोट की कीमत है और उसको कहो कि आज आप विधायक हो, आज आप मंत्री हो, आज आपकी सरकार है, उसमें मेरे वोट का भी योगदान। इसलिए मेरे हक की बात, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो सड़क है,
चाहे बिजली है, चाहे वो कुछ भी सरकारी काम है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर कोई आपके क्षेत्र, मैंने दूसरा ऐलान किया, आज के बाद में ठेले वाले को किसी को बंदी नहीं देनी है, आज के बाद थड़ी वाले को किसी को बंदी नहीं देनी है, आज के बाद किसी भी सब्जी वाले को बंदी नहीं देनी है, आज के बाद किसी भी थानेदार को, तहसीलदार को, एसडीएम को बंदी नहीं देनी है। जब मैं बंदी नहीं लूंगा तो आपको भी नहीं होगी। ये मैसेज नीचे तक जाना चाहिए। और मैं उस जनता के हितों का रक्षक हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि डीडवाना में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसको नंगा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर डीडवाना में कोई अत्याचार और अन्याय करता है तो उसको मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी दल से, पहले मैं बीजेपी से था, अब मैं निर्दलीय हूं, तो मैं जनता की आवाज बनकर के राजस्थान की विधानसभा में गूंजूंगा। मैं जनता की आवाज बनकर के अफसरों के पास जाऊंगा, क्योंकि जनता ने मुझे इसलिए नहीं चुना कि यूनुस का गनडी में जाए, 20 साफे ओढ़े, 500 माला पहने और ढोल बजाए, डीजे बजाए और सुन करके आ जाए। ये इसलिए नहीं, गनडी के लोग तो मेरा स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनका लाडला हूं। उनको खुशी है कि हमारा बेटा तीसरी बार विधायक बन करके हमारे मंच में आया। लेकिन इस माला के पीछे एक चीज और है, वो ये भी सोचते हैं कि यूनुस का आया है तो विकास फिर लौट करके इसके नदी में आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें अलग अलग दलों की बनती हैं, लेकिन गांव का विकास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए गनड़ी के लोगों में आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, और गनड़ी के लिए कभी भी मुझे कहीं पर भी, राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे राजस्थान का शासन प्रशासन हो, चाहे सीकर का कलेक्टर हो या कोई भी अफसर हो, उसके सामने अगर मुझे इस गनड़ी के हितों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं, उस आवाज को जरूर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके मान और सम्मान में कभी मैंने पहले भी कमी नहीं आने दी, और विश्वास दिलाता हूं अभी भी नहीं आने दी। मैं तो आपको एक ही निवेदन करता हूं, जब बाहर का आदमी कोई आए, मेरी कोई कमियां हो, तो आप मुझे बताओ कि यूनुस खान जी, आप यहाँ गनड़ी में ये गड़बड़ कर रहे हो, ये राजनीति कर रहे हो, आप इसका पक्ष ले रहे हो, किसी को थाने में फंसा रहे हो, ये गलत है। तो मैं जब इस गनड़ी में कोई भी किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी भी अन्याय करने वाले के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि गनड़ी भी उसी तरीके का व्यवहार मेरे साथ करे और हम सब मिल करके इस गनड़ी का उत्थान। मैं गनड़ी से अपील करना चाहता हूँ, आप बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने सब यहाँ स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इन सबका नाम नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं अगर नाम लेऊंगा, मेरे 4 प्रोग्राम और लगे हुए, लून कंसर्ट में मेरा लास्ट प्रोग्राम है, अभी चलती, इसके बाद 4 प्रोग्राम और हैं, तो मैं वहां लेट हो जाऊंगा। लून कंसर्ट भी यहाँ 4 घंटे का रास्ता। तो अब मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपकी व्यवस्था है उसको बिना, आप उद्घोषक महोदय मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, टाइम मत खाना, फटाफट करवा दो। मैं 5 मिनट घर जाऊंगा, परिवार वालों से मिलूंगा, बड़ी बहन है मेरी बेटी की मिलूंगा, और उसके बाद 3 प्रोग्राम आगे हो रहे हैं तो मैं करूंगा। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि आप जितने पूर्व सरपंच बैठे हैं, वर्तमान सरपंच बैठे हैं, पंचायत समिति सदस्य बैठे हैं, बाहर के सरपंच भी बैठे हैं, हमारे मोहल्ले के हमारे बड़े भाई ये मुबारक जी, सुल्तान साहब सब बैठे हैं, आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपकी, मैं एमएलए मेरी योग्यता से नहीं बनाऊं, लिख लो, और आपको भी कह रहा हूं टीवी वाले भाई साहब, मैं मेरी योग्यता से नहीं बनाऊं, मैं इस जनता की दुआओं की वजह से, इस जनता की प्रार्थनाओं की वजह से, इस जनता के आशीर्वाद की वजह से, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, सारी योग्यता इस जनता में है, और मैं इस जनता का सेवक हूँ। यही संकल्प लेकर के आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो अजीत खान जी वगैरह बाहर से आए हैं, आप गनड़ी के हैं सब, लेकिन आए इतने, मैंने रात को 11 बजे कहा सरपंच जी को और भाई साहब को कि मैं कल 5 मिनट के लिए आऊंगा। हालांकि मैंने इनको मना किया, डीजे भी मत लाना, स्वागत भी मत करना, मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला मैं गाँव वाले थोड़ा करना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आधा घंटा ले। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बिना इजाजत के माइक उठा लिया, लेकिन मेरी मजबूरी भी आप शायद समझ रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। जो छोटे हैं
उनको मेरा आशीर्वाद, और बड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश कि आप अपना प्यार, आप मोहब्बत, अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिए। मैं इस राजस्थान में एक बार फिर मुझे मौका मिला है, जब 1825 दिन बाद कनेडी के लोग बैठ करके इस बाजार में पान की थड़ी पर और चाय की थड़ी पर समीक्षा करेंगे, तो आप जरूर कहोगे हमारे लाडले ने फिर एक बार राजस्थान में झंडा गाड़ दिया, इस गांव का नाम ऊपर कर दिया। ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। क्यों कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप तो एमएलए बने हो, मैंने कहा मुझे पता है एमएलए के पास क्या पावर होता है, मुझे ये भी पता है मंत्री के पास क्या पावर होता है, मुझे ये भी पता है कि सरकार में कौन सी गली में कौन सा काम होता है। उन गलियों चौबारों को देखा हुआ है मैं, इसलिए चिंता मत करना। और मैं आज कनेडी में आया हूं तो एक पवित्र काम और करके जाऊंगा। मेरे आपने जो स्कूल है कनेडी की, उसमें मेरे माताजी पिताजी के नाम से जो भी संस्था देख रही है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब देख रहे हो, चाहे कोई गांव के सरपंच जी देख रहे हो, चाहे कोई कमेटी देख रही हो, जो भी वहां की विधि विधान से बनी हुई संस्था है, उसको कहूंगा एक कमरा कितने का बनेगा सरपंच जी? एक कमरा 2 लाख में कौन बना है? फिर भी सुरेश जी 1972 की बात फुल्लो जी दे बोलो। हाँ लाइब्रेरी है क्या महाराज? गुरु जी लाइब्रेरी है। स्कूल को कोई है बेटा? कोई स्कूल को आपका? हाँ फोर्स क्या को फोर्स? चलो एक काम करो भाई, 10 आदमी 10 बात आ गई, 10 आदमी 10 बात आ गई तो तय कर मन बता दीजिए। अब तो काल से आपने तरबूज शुरू कर भाई, 10 आदमी 10 बात आ गई, आगे माना बाकी माना पीकी माना। गुरु जी आप सगला तय कर मन बता दे, 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी लाख से मैं दे। अरे वो कर लीजिए ना आप बात, जो भी है मन तो ठाकुर नहीं मन तो फिर मान लो। अब कहीं है कि लोग कनेडी को बैठो तो मतलब थे तो राज के साथ छुपेड़ा हो, नहीं तो 5 साल में स्कूल दिखाता मैंने, जब आज स्कूल में 5 साल में भी ये काम कर देते तो बनाई तो है, लेकिन थे तो राज नहीं है। देखो मेरे पास राज में कौन नहीं, हमारे एमएलए को नहीं, अब वो राज को नहीं। अब आप भी सोचो तो इसलिए वो मैंने राज मत छोड़ो, मैंने तो हमेशा मैं जीऊं जब तक कि कनेडी को बैठो ही मान बैठो ही। अब राज आता रहे जाता रहे, अब रोज आप चुनाव लड़ेंगे, रोज आप थोड़ा चुनाव लड़ता रहे भाई, कदे कदे तो संजय छुपानो तो अब रोज थोड़ा ही लड़ता रहे। आज तो 5 साल है, कौन जीवे कौन मरे। अब सभा सुन रहे अब हम आधा रेस के आधा कोई गाँव चले जैसे, कोई 7 चले जैसे, कोई मतलब जो है 12,000 बस जैसे। हाँ मैं कह रहे घर से बन जैसी चोरी करें तो आप वो आपने तरफ से स्कूल के मायने एक काम कोई भी कर, एक बार पुणे फटाफट मारा ने बिना नाम बोले धड़ 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 पर मन बोल संबुदियाल जी कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत कनेडी।